नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में एक बार आपका फिर स्वागत है। दर्शकों, आज मेरे साथ माँ बेटी बैठी हुई हैं और यहाँ मेरे आने की जो वजह है वो है ये है कि ये जो बेटी है ये इसका नाम खुशी है और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली में वहाँ पर 12वीं कक्षा में इन्होंने अपनी परीक्षा दी थी और वहाँ पूरे जो एक सेंटर था उसमें उन्होंने टॉप किया है। 500 में से 460 नंबर लिए हैं और 92% जो है इनके वो नंबर है, 92% जो इनके नंबर है। तो खुशी नाम है इनका और इनसे जानेंगे कि जैसा कि इनका नाम खुशी है तो कितनी खुशी जो है इनको आज इस जो मुकाम इन्होंने हासिल किया। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आना मेरा क्यों जरूरी था। एक तो एक सरकारी स्कूल, ऊपर से ना तो कोई ट्यूशन, और ऐसे एक ग्रामीण परिवेश से जहां घर का काम भी हमारे पहाड़ों में, जैसा आप सब जानते हैं कि यहाँ पहाड़ों में घर का काम जो होता है वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ करना पड़ता है, इसलिए मेरा यहाँ आना जरूरी था और मैं उनसे बात करूंगा। तो खुशी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ट्रैवल टुडे टीवी में। नमस्ते। तो खुशी, ये बताइए कि जैसा कि आप इस ग्रामीण परिवेश में पढ़ते हैं, रहते हैं, तो ये जो एक उपलब्धि है, अचीवमेंट है, ये आप इसका श्रेय जो वो किसको देंगे? नमस्कार, मेरा नाम खुशी है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली में +2 कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं इस अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने अध्यापकों और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। उनकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी हूँ। अच्छा, आप मेरे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके और किस किस सब्जेक्ट में आपके कितने कितने जो नंबर हैं वो आए हैं? मेरे सब्जेक्ट +2 कक्षा में इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हेल्थ केयर थे और मेरे नंबर इंग्लिश में 88 आए हैं, पॉलिटिकल साइंस में 90 आए हैं, हिस्ट्री में 92 आए हैं, हिंदी में 90 आए हैं और हेल्थ केयर में 97 आए हैं। अच्छा, जो इंग्लिश में थोड़ा सा आपके नंबर कम रहे हैं, तो क्या वजह है कि क्यों इंग्लिश में इतने थोड़े से नंबर जो है वो कम रह गए? इंग्लिश में नंबर कम रहने की वजह तो मेरा खुद का भी हो सकता है, शायद कुछ। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, कुल 72 बच्चों ने वहाँ पर परीक्षा दी थी होली में। तो होली एक जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर लगातार जो होता है कि वहाँ पर अध्यापक, क्योंकि अभी भी जैसा कि आपने अभी जिक्र किया और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हिस्ट्री के जो प्रवक्ता का पद है वो काफ़ी टाइम से खाली चला है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी सर, आप बिल्कुल सही। तो बिना प्रवक्ता के, बिना अध्यापक के आपने जो आपका इतिहास में कितने नंबर है आपके? 92। तो 92 नंबर लेने का जो राज है जरा वो मेरे दर्शकों को बता दीजिए। एक्चुअली मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट जो था वो फेवरेट सब्जेक्ट था, शायद इसकी वजह से भी मेरे को 92 नंबर हिस्ट्री में आ गए हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी हिस्ट्री में ज़्यादा नंबर लाने की। ठीक है, आपने ले लिए, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से सरकार के लिए कोई एक ऐसी डिमांड है, क्योंकि बिना, आप तो खैर पास कर गए, लेकिन बड़े वैसे बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते, तो सरकार से कोई मांग की जो खाली पद है उनको क्यों भरना जरूरी है, जरा आप अपने तरीके से जो है ये डिमांड जो है वो जरूर करिएगा। मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली में जो हिस्ट्री के टीचर नहीं है वहाँ पे हिस्ट्री के टीचर को पहुँचाया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की पसंद होती है हिस्ट्री सब्जेक्ट और टीचर न होने की वजह से उनको हिस्ट्री रखने में तकलीफ़ आ रही है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वो हिस्ट्री के टीचर को होली स्कूल में भेजें। अच्छा, आप लगातार सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं, शुरू से लेकर 12वीं तक जो आपने ये इतने नंबर आपने हासिल किए हैं, तो कोई एक ऐसा अंतर जो आपको लगता है कि जो क्योंकि आपके यहाँ कुछ एक जैसे आपके कजन ब्रदर हैं, आपकी छोटी बहनें भी हैं जो कि पब्लिक स्कूल में जाती हैं, तो क्या लगता है आपको कि सरकारी स्कूल और ये जो पब्लिक स्कूल का कितना अंतर लगता है आपको कि वाकई में क्या कोई है फर्क, या फिर पढ़ने वाले बच्चों के लिए सब कुछ आसान है? मेरे हिसाब से तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए सब कुछ आसान है। स्कूल कोई मैटर नहीं करता, हमारी पढ़ाई मैटर करती है। चाहे बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर हिंदी स्कूल में पढ़ रहा हो, हमें जी जान लगा के पढ़ना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अब आगे का जो आपका क्या प्लान है और क्या बनना चाहेंगी आप, कि यहाँ होली जैसे क्षेत्र से आप निकली हैं, तो क्या क्या करना चाहती हैं आप? मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ और +2 के बाद मैं आगे की अपनी पढ़ाई उसके हिसाब से करना चाहती हूँ।
तो ये खुशी है जिसने बड़ी छोटी छोटी बातों में अपना जो एक लक्ष्य था वो बता दिया है, और बता दिया है कि वो कैसे पढ़ी और आगे क्या करना चाहती हैं। और मेरे साथ खुशी की माता जी हैं हेमा देवी, उनसे भी हम जानेंगे कि उन्होंने जो अपनी बच्ची को एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप देख रहे हैं कि एक ऐसे छोटे से गांव से इस बच्ची ने पूरे होली सेंटर था एक, उसमें जो है टॉप किया है। तो हेमा जी, हम ज़्यादा नहीं पूछेंगे, 2 शब्द अपनी बच्ची के लिए कि आपने जो अपनी बच्ची को ये कुछ ऐसे मंत्र दिए जिससे इन्होंने ये टॉप किया है। हाँ जी, इसमें इसकी खुद की मेहनत है सर। इसने मेहनत से पढ़ी, घर का काम भी बराबर किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया है, मेरे साथ भी पूरा सहयोग दिया है इसने। जो भी घर का काम है पूरा काम करती है और पढ़ाई में मन लगाती है, अच्छी तरह से पढ़ती है। मुझे भी इसका बहुत साथ मिला है, बहुत सारे कामों में ये मेरा साथ हाथ बटाती है, फिर भी पढ़ाई करती है। इतनी दूर स्कूल जाती है बस के द्वारा, तो इसमें इसकी ही मेहनत है। तो ये आप सुन रहे थे कि खुशी हेमा जी की बेटी से ज़्यादा सहेली भी है, घर के सभी कामों में ये हाथ बढ़ाती है। तो आज ये मुलाकात है, बस इतनी ही। धन्यवाद।